अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम क्या बनाने जा रहे हैं? आज हम बनाने जा रहे हैं मटर का पुलाव। मतलब उस दिन हमने आपको दिखाया था मटर का पुलाव वाइट वाला, तो आज हम बना रहे हैं येलो वाला। तो यहाँ पे हम डालते हैं ऑयल। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिए हैं 4-5 टमाटर, जिसके हमने मोटे मोटे कट कर लिए हैं। अपनी मर्ज़ी से आप जैसे मर्ज़ी ट्राई करें। और यहाँ पे हमने आधा किलो के करीब हमने आलू ले लिए हैं और कुछ हमने हरी मिर्ची ले ली हैं। तो अच्छा तो जी जनाब, यहाँ पे हमने ले लिया है एक बड़ी दालचीनी, एक हमने ली है बड़ी इलायची, और यहाँ पे कुछ हमने लिए हैं लौंगे और कुछ काली मिर्चें, कुछ हमने तेज पत्ते, और बाकी हमने लिया है ये बादियान का फूल, और एक आदत हमने प्याज ले ली। ये हम डालते हैं ऑयल में। तो ये ऑयल हो चुकी है थोड़ी सी प्याज। अब यहाँ पे हम गरम मसाले ऐड करते हैं। 1 बड़ा चमचा पिसी हुई मिर्चें, 2 चमचे हल्दी, 2 चमचे यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चमचा यहाँ पर कुटी मिर्चें, नमक हस्बे जायका। अब ये सब चीज़ें हम डाल देते हैं इसमें। और यहाँ पे देखें हमने जो है अच्छी तरह जो है हमने यहाँ पे मसाले मिक्स कर दिए हैं, डाल दिए हैं। अब यहाँ पे हमने लिए 1 प्याली हमने लिए हैं यहाँ पे मटर को भी हमने ऐड कर दिया है इसमें। तो आज हम बना रहे हैं मटर पुलाव येलो वाला। अब हम यहाँ पानी इतना ऐड करेंगे जितना आलू को और मटर को ज़रूरत है। पानी डाल के अब हम इसको यहाँ पे बंद कर देंगे 5 से 10 मिनट, जब तक आलू हम चलें व्यवस्था चेक करते हैं। आलू तो माशाल्लाह हमें लग रहा है कि रेडी हैं। ये देखें जी, आलू तो गल चुके हैं और मटर भी गल गए हैं तकरीबन। तो चलें अब हम इसमें डालते हैं चावल। इसमें हमें कोई भूनना भानना नहीं है, बस थोड़ा सा जो है इसको भुनाई पे बस हल्का सा आएगा ये, और फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। तो जी बस ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये हमारा भुनाई का आ गया है। हमने भूनना नहीं है, बस हल्का सा इसको भुनाई करनी है और फिर चावल ऐड कर देंगे। चलें जी चावल ऐड करते हैं। ये लेंगे चावल हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो ये जनाब ये देखें जितना इसमें पानी की ज़रूरत है उतना पानी ऐड करेंगे हम। और इसी टाइम पे जो है हम नमक भी चख लेंगे। नमक वैसे तो हमने अपने हिसाब से बिल्कुल सही डाला है। अगर आपको लगे कि नमक कम या ज़्यादा हो सकता है तो आप चख लिएगा। तो मैं नहीं चखूँगी, पर मुझे अंदाज़ा है नमक डालने का। अपने जिस तरह मैं चावल जितने केजी बनाती हूँ, तो ये 1 केजी हमने चावल लिए थे और इसमें ½ केजी हमने जो है इसमें आलू ऐड किए थे। इसको अब हम करते हैं बंद 10 मिनट के लिए, जब तक चावलों का पानी खुश्क नहीं हो जाता। चलें रिवर्स चेक करते हैं चावल हमारे कहाँ तक पहुँचे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह चावल तो दम पे लगने पे आ गए हैं, पानी हो गया है खुश्क। तो ये आप देख सकते हैं। इसको हम ऊपर नीचे कर देंगे, चला लेंगे। तो ये बासमती चावल है, इसको हमने जो है 15 मिनट भिगोया है। 15 मिनट भिगोने के बाद फिर आप जो है इसको डाल दें, ज़्यादा देर नहीं भीगेगा। तो चलें जी इसको लगाते हैं दम। चलें जी व्यूअर्स चेक करते हैं चावल हमारे दम पे आ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें आप चावल तो माशाल्लाह दम पे आ गए हैं और बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये देखें आप। चलें जी अब इसको जो है हमने चला लिया है। अब इसे हम निकालते हैं, डिश आउट करते हैं। तो जी वैसे आप देख सकते हैं माशाल्लाह तहरी बन के हो गई है हमें तैयार। बहुत ही ज़बरदस्त मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही अच्छी लग रही है तहरी। तो हमने तहरी थोड़ी नरम रखी है, वो इसलिए क्योंकि बच्चे जो है थोड़ी नरम पसंद करते हैं। तो ये मटर का पुलाव समझो, आलू की तहरी के लें, मटर का पुलाव के लें, तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार ये बना है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करें, लाइक करें और कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताएं कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। सब्सक्राइब करें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कर दें और दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर भी कर दें। तो फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।